अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी आयज़ा अशरफ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफाई बाय आयज़ा। आज की वीडियो जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं, बहुत ही हसीन से ज़बरदस्त से हिजाब के ट्यूटोरियल्स करके दिखाने वाली हूँ। आप लोग ड्रेसिंग करते हैं और ड्रेसिंग के साथ आप लोगों को समझ में ही नहीं आता कि आप लोग अपना हिजाब किस तरीके से लें। तो मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए बहुत ही ईज़ी बहुत ही ज़बरदस्त से बहुत ही फाइन और नफीस से हिजाब ट्यूटोरियल्स करके बताने वाली हूँ। ये हिजाब आप एक दफ़ा देखेंगे तो आप हमेशा करते रहेंगे। मतलब इतने कोई ईज़ी हैं और लेस टाइम टेकिंग हैं कि आप बोलेंगे यार कि बंदा ड्रेसअप हो और साथ में बंदा हिजाब ही करता रहे। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चलें जी, पहले हिजाब स्टाइल की बात करें तो जो हिजाब की मैंने विड्थ होती है ना, चौड़ाई, चौड़ाई वाली साइड अपनी चिन के नीचे रखी है और सर के ऊपर अच्छे से चाहें तो आप पिन अप कर दें, चाहें तो आप यहाँ पर आप गिठान भी बाँध सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, लॉन्ग साइड अभी नीचे हवा में है, ठीक है? लॉन्ग साइड को मैं उठाऊँगी और एक साइड से अपने हेड के ऊपर क रखूँगी। ठीक हो गया? हेड के ऊपर अच्छे से प्लेस करूँगी, फ्रंट पे जितनी कवरेज चाहिए उतना रख के बाकी मैं थोड़ा-सा खींच-खींच के सेट कर दूँगी। ठीक है? अच्छा, इसके बाद मुझे अपने हेड के ऊपर एक कोन सी बनानी है, तो उस कोन बनाने के लिए मैंने अपने स्टॉलर को थोड़ा-सा फ़ोल्ड करना है, सही है? आपको जितना अच्छा लगता है, आपको जितने स्टॉलर की आपकी विड्थ है, लेंथ है, आप उस हिसाब से उतना हिस्सा फ़ोल्ड कर सकते हैं। मुझे इतना समझ में आया है कि इतना फ़ोल्ड करूँगी तो पीछे से बाकी स्टॉलर एडजस्ट हो जाएगा, तो मैंने उसके लिए इतना सा सिर्फ़ पोर्शन सिलेक्ट किया। उसको आपने बिल्कुल बैलेंस रखना है, अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपकी जो फ्रंट से कोन होती है ना, वो बिल्कुल बैलेंस नहीं बनेगी। ठीक हो गया? अच्छा, इस तरीके से स्टॉलर को फ़ोल्ड करके मैंने अपने हेड के ऊपर रखा है। हेड के ऊपर रखने के बाद फ्रंट से कवरेज थोड़ी-सी एडजस्ट की है। अब ये थोड़ा-सा उड़ेगा, मुझे लग रहा है एडजस्ट नहीं होगा, तो मैंने इसकी पहले सबसे पहले कोन सेट करूँगी और कोन सेट करने के बाद ये हिजाब अपनी जगह से हिले नहीं, तो मैं दोनों साइड से अच्छे से सिक्योर कर दूँगी। वैसे सबसे पहले मैंने एक साइड पे थोड़ा-सा स्टॉलर पीछे किया है और पिन की मदद से मैं इसको अच्छे से सिक्योर कर रही हूँ। ये देखिए जी। अच्छा, अगर आपका लॉन का हिजाब है तो आपको उसको सिक्योर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई ख़ास इतना पिन अप, क्योंकि ये शिफ़ॉन और शिफ़ॉन हिलता है, तो इसलिए मैं इसको पिन अप ज़रूर करूँगी। अच्छा, थोड़ा-सा मैं खींच के थोड़ा-सा ये एडजस्ट कर रही हूँ ताकि ये मूव ना हो बाद में। ठीक हो गया? इसको मैं अच्छे से एडजस्ट कर लिया है, अपनी तिकोन फ्रंट से उसको भी एडजस्ट कर लिया है और अब आगे से और पीछे जितनी मुझे कवरेज चाहिए, दोनों साइड से उस तरीके से मैं अपने हिजाब को एडजस्ट कर रही हूँ। फ्रंट से शर्ट ना दिखे तो अंदर वाले हिजाब के जो हिस्सा मेरे फ्रंट पर आया हुआ है उसको अच्छे से फैला के मैं एडजस्ट कर रही हूँ। तो अब मेरी शर्ट भी नज़र आना बंद हो गई है और ये देखिए जी, कितनी जल्दी कितनी ईज़िली हमारा हिजाब बिल्कुल सेट हो गया और लुक भी कितनी एलिगेंट और सोबर सी आ रही है। मतलब ड्रेस तो ड्रेस, साथ में अगर आप हिजाब कर रहे हैं तो उससे ड्रेस की एक मज़ीद ज़बरदस्त सी लुक आ रही है। चलें जी, इस हिजाब की फाइनल लुक के बाद चलते हैं नेक्स्ट हिजाब की तरफ। मैंने हिजाब को 2 हिस्सों में रख लिया। इसके बाद मैं लंबी वाली साइड को पकड़ूँगी और लंबी वाली साइड के कॉर्नर से पकड़ के अपनी नेक के पीछे से लेके जाऊँगी और नेक के पीछे से घुमा के कुछ इस तरीके से आगे लेकर आके अपने हिजाब को थोड़ा-सा ऊपर करूँगी और उसके नीचे से इसको मज़ीद खींच के अपने गले तक ले जाऊँगी। यानी मेरे नेक कवर हो जाए उतना मुझे स्टॉलर अपने एडजस्ट करना है। इसके बाद में हेड पे थोड़ा-सा कोन बनाने के लिए अपने हिजाब को थोड़ा-सा मैंने फ़ोल्ड किया और फ़ोल्ड आपने फिर वही बात बराबर करना है, वरना आपकी कोन टेढ़ी बनेगी। कोन को एडजस्ट करने के बाद मैं अपने हिजाब को जितनी मुझे कवरेज चाहिए उस हिसाब से एडजस्ट कर रही हूँ कि मेरी नेक भी कवर हो जाए और मेरा हिजाब हेड पे स्टे भी करे। इसके बाद मुझे हिजाब को सेट रखने के लिए इसको अच्छे से पिन अप करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहें तो आप पिन अप कर लें, नहीं चाहें तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि ये अच्छा खासा एडजस्ट था तो नहीं भी हिल रहा था। आप चाहें तो इसको पिन अप करके अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको मज़ीद कवरेज के लिए आप इसको मज़ीद भी खींच सकते हैं, तो बिल्कुल सेट हो गया। ये देखिए जी, ये है इसकी फाइनल लुक। अच्छी लग रही है ना? तो ये बहुत ईज़ी सा हिजाब हमने नेक्स्ट कर लिया है। इसके बाद चलेंगे थर्ड हिजाब स्टाइल की तरफ, वो भी कुछ आसान सा ही है और इस तरीके का ग्रेसफुल सा है। उसके लिए सबसे पहले हिजाब को मैंने 2 हिस्सों में तक़सीम किया पहले की तरह और इसकी एक साइड लंबी रखी और एक साइड छोटी रखी। इसके बाद मैं इस तरीके से अपने हिजाब को पीछे की साइड से पकड़ रही हूँ और पकड़ने के बाद अपनी चेन पे अच्छे से इसको पिन अप कर रही हूँ। अच्छा, पिन अप करने के बाद इस तरीके से इसको होल्ड करते हुए, जैसे दुपट्टा नहीं पहनते, ऐसे ही दुपट्टे को अपने कंधे पे रख रही हूँ, हिजाब को ऐसा दुपट्टा ले रही हूँ। तो जो लड़कियाँ इस तरीके से कंफर्टेबल हैं, तो वो इस तरीके से भी हिजाब कर सकती हैं एज़ अ दुपट्टा। इस साइड से मैं जिस साइड से, क्योंकि शिफॉन का है, इसको एडजस्ट करना ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से पिन अप कर रही हूँ ताकि ये टिका रहे थ्रू आउट द इवेंट, थ्रू आउट ज जिस जहाँ पर भी आप जा रहे हैं हिजाब करके, ठीक है?
यहाँ से तो हिजाब पिन अप हो गया है। इसके बाद अपने हेड पे एडजस्ट कर रही हूँ, जिस तरीके से जितनी मुझे कवरेज चाहिए फेस की, उस हिसाब से मैं अपने फेस के हिसाब से इसको एडजस्ट कर रही हूँ। और ये देखिए जी, ये हिजाब हो गया रेडी। बहुत ही इजी सा हिजाब था, आप इसको नॉर्मल रूटीन में भी कर सकते हैं। ये देखिए जी, सेट हो गया। अब अगर चाहें तो इसको इस तरीके से कर लें, या चाहें तो इसका एक और भी तरीका है। वो एक और तरीका ये है कि आपने इसको कंधे पे नहीं लेना, इसी पल्लू को आपने पहले अपने फेस पे हिजाब को एडजस्ट करना है जितना आपको हिजाब चाहिए। इसके बाद जैसे नमाज के लिए आप दुपट्टा फोल्ड करते हैं ना, उसी तरीके से आपने ये लॉन्ग वाला पार्ट जो है इसको अपने सर पे लेके जाना है, और सर पे ले जाके इस तरह से घुमा के थोड़ा सा इसके पल्लू को फोल्ड करना है, ताकि अच्छी सी एक फिनिशिंग आए, एक बहुत ज़बरदस्त सी लुक आए। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे अच्छे से पिन अप कर देना है, ताकि ये फेस से हिले ना। शिफॉन का हिजाब है ना, इसको एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इसकी लेयर्स को सेट करते हुए एक पिन मैंने उस तरफ लगाई है, और एक पिन मैं इसकी इस तरफ लगा दूंगी। आप चाहें तो इसकी एक साइड पे पिन लगाएं सिर्फ। ठीक है, इसके बाद मैं अपने कोन को सेट कर रही हूँ, अपने फेस पे, अपनी चेन पे जितनी मुझे कवरेज चाहिए उस हिसाब से एडजस्ट कर रही हूँ। फ्रंट से मुझे जो भी कवरेज चाहिए उतना मुझे इसको एडजस्ट करना है। बाकी हिजाब तो हमारा बिल्कुल सेट हो गया है। मेरी कुर्ती नज़र ना आए तो मैं अंदर वाला हिस्सा भी सेट कर रही हूँ। तो अच्छे से आप ये देख रहे हैं कि मैंने आगे से फुल कवरेज करते हुए हिजाब को सेट कर लिया है, एडजस्ट कर लिया है। ये देखिए जी, कितने इजी सा 1 मिनट के अंदर अंदर ये वाला हिजाब भी हमारा स्टाइल हो गया। आप चाहें तो ड्रेसिंग के ऊपर भी कर सकते हैं, चाहें तो आप किसी अबाया के ऊपर भी ये वाला स्टाइल कर सकते हैं। ज़रा सा भी नहीं हिलेगा, और कितना मॉडर्न सा लुक आ रहा है, मतलब ज़बरदस्त हो गया। जी दोस्तों, ये थे मेरे बहुत ही ज़बरदस्त से हसीन-हसीन से हिजाब के ट्यूटोरियल्स। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो जल्दी से मुझे लाइक करके बताइएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त और हसीन सा ट्यूटोरियल आपको कौन-सा वाला लगा। जी हाँ, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका इंतज़ार है भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह मज़े-मज़े के बहुत ही ज़बरदस्त, ईज़ी और नफ़ीस से हिजाब के ट्यूटोरियल्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।